आपके घर बेटा होगा या बेटी? आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कशन की जाएगी। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाइस्ता, बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स सिंस लास्ट 5 ईयर। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें बताएं कि हमारे घर बेटा होगा या बेटी होगी, या बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारी 2 बेटियां या 3 बेटियां, हम बेटा चाहते हैं। तो उनसे मेरी सबसे पहले पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह मत सोचा करें। अल्लाह ताला की ये देन है और अल्लाह ताला के हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी को वो बेटे नवाजता है और किसी को बेटियाँ नवाजता है और किसी को ये दोनों ही नवाजता है। सो बेटी जो है अल्लाह ताला की रहमत है और बेटा नेमत है। दोनों किसी भी हवाले से आपने परेशान नहीं होना, इस चीज़ में आपने फ़र्क नहीं करना। और कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि बेटी की क्या निशानियां हैं और बेटे की क्या निशानियां हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानता है, 100% जो है वो अल्लाह ही जानता है। हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो 99% हो सकती हैं, 95% हो सकती हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो हमारे बड़ों बुज़ुर्गों की हैं, जस्ट प्रेडिक्शन है, 100% नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव बात बताती चलूँ कि बेबी के जो ऑर्गन है, जेनिटिलिया है, वो 4 मंथ में जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्ट्रासाउंड में भी पता नहीं चल पाता है कि जेंडर मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। क्यों, इसकी क्या वजह है? होता ऐसा है कि जो जेंडर है उसके आगे अगर अम्बिलिकल कोड आ जाए तो जस्ट हमने क्या देखना होता है, इमेज देखना है, ठीक है, अक्स देखना है उस चीज़ का। तो उससे जो है कंफर्म नहीं हो पाता कि जेंडर जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। वो अक्स जो है उससे जो है वो रिप्लेस हो जाता है, समझ नहीं आ पा रही होती। और बाज़ औक़ात जो है बेबी जो है वो उल्टा होता है। इसीलिए जो है वो कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो बेबी आने वाला है वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। सबसे पहला पॉइंट जिससे हमें पता चलता है कि जेंडर मेल है या फीमेल है वो ये कि अगर आपने अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से, अच्छे डॉक्टर से आपने अपना चेकअप करवाया है, रिपोर्ट लिखवाई है, रिपोर्ट उसने बना के दी है, तो उसने लाजमी आपकी रिपोर्ट के ऊपर एक साइन मेंशन किया होगा, ठीक है। मेल जेंडर पे भी और फीमेल जेंडर पे दोनों पे ही ये मेंशन होता है। वो साइन कौन सा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ लुक एट दिस साइन। अगर रिपोर्ट के ऊपर इस तरह का प्लस का आइकन आपको अगर दिखेगा, ये जो प्लस का आइकन, तो मीन्स आप समझ जाएं कि फ़ीमेल बेबी का ये साइन है। और अगर रिपोर्ट के ऊपर ये एक एरो शो हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि मेल बेबी है, ठीक है। इसको हम जो है वो चाइनीज़ कैलेंडर से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ कैलेंडर से भी जो है वो इसी तरह बेबी को फाइंड आउट करते हैं कि मेल है या फीमेल है। इसके अलावा जो मेल बेबी होता है वो उसकी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फीमेल्स की ओवरी से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं वो मदर की बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट डाल रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये 100% कन्फर्म नहीं होता। हर औरत का, हर लड़की का अपना अपना जो है वो रद्दोबदल होता है, उनका अपना अपना स्वभाव होता है, ओके। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, ये फीमेल है या वुमेन है, इसमें जो है वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मेल बेबी की जो प्रेगनेंसी है उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होगी, पाल्पिटेशन होगी, वुमेन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, या फिर खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी, मूड वेरिएशंस होगी, ठीक है। और गम में जो है बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाएंगी। इसके अलावा जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी, यानी उसका रंगत जो है वो ब्लैक हो जाएगी, पिगमेंटेड हो जाएगी और एक्ने बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी जो है वो मेल बेबी की प्रिडिक्शंस हैं। इसके अलावा जो है वुमेंस की वो खाने पीने की जो पसंद है वो चेंज हो जाएंगी। मीन्स अगर वो प्रेगनेंसी से पहले नमकीन ज़्यादा पसंद करती थी तो वो अचानक से मीठा ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे, और अगर उनको मीठा ज़्यादा पसंद था तो वो प्रेगनेंसी में जो है वो नमकीन खाना पसंद करेंगी, यानी उनका नमकीन खाने को दिल करेगा। इसके अलावा हम एब्डोमिनल शेप से जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर पेट जो है बिल्कुल चिपटा हुआ है तो समझ जाए कि बेटा है, ठीक है। और अगर पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो बेटी है। इसके अलावा एक और प्रिडिक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन है। अगर एब्डोमेन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही हो, जिसे हम लीनिया निग्रा बोलते हैं, अगर वो लाइन स्ट्रेट है तो मीन्स बेबी बॉय है, ठीक है। और अगर वो लाइन जो है वो अम्बिलिकल कोड है ना जो हमारी, उससे नीचे होती है, ठीक है, उससे ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे तक होती है। और अगर वो लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है अम्बिलिकल कोड से अम्बिलिकस पे जाके, ठीक है, तो वो समझ आए कि वो बेबी गर्ल है।
इसके अलावा मेल बेबी की जो है बर्थ पे या प्रेगनेंसी पर जो हेयर जो हमारे जो बाल हैं बॉडी पे जो हेयर्स हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हेयर फॉलिकल्स को स्टॉप करता है और बालों की जो है वो की ग्रोथ में उसको प्रमोट करता है। और अब हम देख लेते हैं कि फ़ीमेल बेबी जो है उसमें क्या क्या हम प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। फीमेल प्रेगनेंसी में वुमेन का जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा, डिप्रेशन में चली जाएगी और कभी कभार बहुत ज़्यादा रोने को दिल करेगा। इसके अलावा फ़ीमेल प्रेगनेंसी में जो है बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हेयर जो है वो खुश्क हो जाएंगे, रफ़ हो जाएंगे, डल हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो प्रिडिक्शंस हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं वो भी 99% होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड में कुछ देख रहे होते हैं और जो है बर्थ कुछ हो रही होती है। मींस हमने बेबी अगर बॉय अल्ट्रासाउंड में देखा है तो गर्ल की पैदाइश हो जाती है, और अगर हम गर्ल अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो बेबी बॉय की पैदाइश हो जाती है। तो ये जो है वो कंफर्म नहीं होती चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा राइट तरफ अगर बेबी की मूवमेंट ज़्यादा है तो मीन्स बेबी बॉय है, और अगर लेफ़्ट तरफ जो है वो बेबी की मूवमेंट ज़्यादा है तो मीन्स बेबी गर्ल है, ठीक है। एक ये प्रिडिक्शन होगी। इसके अलावा लास्ट पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, बेटा है या बेटी है दोनों ही अपनी किस्मत और अपना रिस्क साथ लेके आते हैं। सो आपने बेटियों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ और अल्लाह ताला से बस दुआ करनी चाहिए। और हमारे नबी की भी 4 बेटियाँ थी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिसने 2 बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करके उनकी अच्छी शादी की तो उसको जन्नत की बिशारत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें।